हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 6 ट्रायंगल, जिसमें हमने 11 तक के क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर कर लिए थे। 12th क्वेश्चन आज हमारा दिया है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं, त्रिभुज ABC की भुजाएं BC तथा माध्यिका AD तथा अन्य त्रिभुज PQR की भुजाएं QR पे माध्यिका PM के समानुपाती है। इसका मतलब कि ये त्रिभुज की हमें भुजाएं दे रखी हैं, तो हमें क्या गिवन है और हमें क्या प्रूफ करना है कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। तो इसके लिए हम लगाएंगे पहले जो चीज हमें गिवन है, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR, BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PM। AC कहाँ है? AC अपॉन PM, PR सॉरी, राइट। अब हमें प्रूफ क्या करना है? तो हमें प्रूफ करना है त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। तो प्रूफ त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, राइट। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे देखें सॉल्यूशन। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ABC और PQ अपॉन PQ लिख लेते हैं। यहाँ पर BC का हाफ करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ BC अपॉन हाफ QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR, राइट। अब क्या होगा, हाफ BC का मतलब होता है BD और हाफ QR का मतलब होता है QM। तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM इज इक्वल टू AC अपॉन PR, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस हिसाब से ये साइड से ये ट्रायंगल समानुपात समरूप हो गए एक दूसरे के। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज PQM के। अब देखिए ये त्रिभुज समरूप है, इसका मतलब इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो हम ले सकते हैं B और Q को इक्वल, या तो A का लेकिन हाफ इक्वल होगा, राइट। तो और हमारे पास AB इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले AB अपॉन PQ बराबर है हमारी भुजा, तो हम AB अपॉन PQ रख देंगे, राइट। अब यहाँ पे देखिए तो ये तीन भुजा बराबर, तो हम क्या कर सकते हैं, AB अपॉन PQ रख लेते हैं और एक AC अपॉन QR रख लेते हैं, या तो आप BC अपॉन QM रख सकते हैं, राइट। क्योंकि BD का हाफ होगा, फुल क्या होगा, 2 करेंगे तो BC हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास दो साइड बराबर हो गई और एक एंगल कौन सा, एंगल B एंगल D के इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल है तो साइड एंगल साइड से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड, राइट। तो ये क्वेश्चन है, प्रॉपर नोट कर लीजिए। अब 13 क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 13 दिया है, एक त्रिभुज ABC की भुजा B पर एक बिंदु C स्थित है। तो कह सकते हैं त्रिभुज ABC में भुजा B पर बिंदु D स्थित है। भुजा BC यहाँ होना चाहिए था, BC पर बिंदु D स्थित है। इस प्रकार स्थित, यहाँ पे क्या है, ये मिला रही है ये पॉइंट। तो क्या कह रहे हैं कि एंगल D एंगल A के इक्वल है, ठीक है। एंगल ADCD और एंगल BAC हमारा इक्वल है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। और दर्शाना है हमें, पहले तो गिवन चीज लिख लेते हैं। गिवन है हमें एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC के। अब हमें प्रूफ करना है कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD।
जो अभी तक का आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, बट ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा टिपिकल आपको दिख रहा है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन में हम त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC को ले लेते हैं। त्रिभुज ADC एवं त्रिभुज BAC को ले लिया। ABC BAC वही बात हुई। अब देखिए इसमें देखते हैं, तो एंगल D और एंगल A इक्वल हो गया। एंगल D इज इक्वल टू एंगल A जो कि गिवन है। उसके बाद ध्यान दीजिए, तो आपने DAC और ABC लिया है, तो ये वाला एंगल भी हमारा इक्वल जा रहा है। तो क्या कैसे, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C ड्यू टू कॉमन होने के कारण हो रहा है। और जब हमारे ट्रायंगल में टू एंगल्स इक्वल होते हैं तो ऑब्वियसली हमारा थर्ड एंगल इक्वल ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ADC समरूप होगा त्रिभुज BAC के। कैसे, एंगल प्रॉपर्टी से। अब देखिए यहीं से गेम स्टार्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे आपको CA अपॉन DC ले सकते हैं आप। हाँ, CA अपॉन CD ले लीजिए। DC लो CD लो, वही बात हुई। CA सॉरी गलत ले रही हूँ मैं। यहाँ आपने AC लिया तो यहाँ भी आपको BC लेना पड़ेगा। अब आपने इधर CD लिया तो यहाँ पे भी आपको AC लेना पड़ेगा। जिसे अगर हम ठीक करना चाहें, जैसे इसमें दिया वैसे करना चाहें, तो वो CA दिया है तो मैं इसको CA लिख सकती हूँ। ये BC लिखा है, इसको मैं CB लिख सकती हूँ। उल्टा ही कर रही हूँ बस। यहाँ CD दिया है तो CD की तरह ही है। AC कैसे दिया है, CA दिया है तो मैं CA लिख सकती हूँ, राइट। अब क्या करना है, CA इंटू CA क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, CB इंटू CD। अभी भी ये इक्वल थोड़ा सा नहीं हुआ, एक स्टेप और क्या करेंगे, CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक। हमें इसे लाने के लिए क्या करना था, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को समरूप करके वहां से हम इसे वो परफॉर्म कर सकते थे कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD होगा, राइट। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा क्योंकि ये और सब क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसे नोट कर लीजिए। 14th क्वेश्चन करते हैं। हमारा 14th क्वेश्चन दिया है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB तथा AC की माध्यिका AD तथा अन्य त्रिभुज। तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं और दूसरा त्रिभुज PQR जिसकी भुजा क्या कह रहा है, PQ तथा PR माध्यिका PM पर। तो ABC एंड द PQR जिनकी माध्यिका आ रही है इधर M और इधर आ रही है D, ठीक है। तो आपको बताना है कि त्रिभुज ABC PQR के समरूप होगा। तो यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। तो कैसे होगा ये, इसके लिए हमें यहाँ पे एक रचना करनी पड़ेगी, जिसे आप रचना लिख भी लीजिएगा एज अ स्टेटमेंट। तो क्या करते हैं कि हम नीचे भी एक लाइन खींचते हैं और यहाँ पे इस त्रिभुज को मिला देते हैं, ठीक। अब ध्यान से देखिए, तो इसको नाम दे देते हैं, चलिए E, और इसे नाम दे देते हैं कितना दे दें, N दे देते हैं, MN हो जाएगा, ठीक। तो ध्यान दीजिए, तो ABC अगर ध्यान दे तो ये एक तरीके का समांतर चतुर्भुज बन गया, ये भी एक तरीके का समांतर चतुर्भुज बन गया। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ रचना में स्टेटमेंट पहले लिख लीजिएगा कि बिंदु E लिया, फिर हमने उसे BE जोड़ा, ऐसा वैसा, ठीक है। फिर हम सॉल्यूशन करते हैं, तो लिखेंगे ABEC समांतर चतुर्भुज में देखो क्या होगा, AB हमारा CE के बराबर हो जाएगा, BE हमारा AC के बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू CE एंड BE इज इक्वल टू AC, लिख सकते हैं हम। सिमिलरली इसी प्रकार से हम इस त्रिभुज समांतर चतुर्भुज में भी लिख सकते हैं।
इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज क्या है, पी क्यू आर एन में क्या हो जाएगा, आप पूरा लिखिएगा, पी क्यू आर एन समांतर चतुर्भुज में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एन के बराबर हो जाएगा, पी क्यू आर एन के बराबर, और उसके बाद पी क्यू आर एन होगा क्यू एन पी आर के बराबर, क्यू एन पी आर के बराबर। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, हमें इसे ए बी सी को पी क्यू आर के समरूप लाना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये वाले ट्रायंगल को और ये वाले ट्रायंगल को एक समरूप करेंगे। कैसे, ए बी ई त्रिभुज ए बी ई एवं त्रिभुज पी क्यू एन में, पी क्यू एन में। अब देखिए, ध्यान दीजिए, तो हमारी ए बी भुजा PQ ए बी भुजा PQ के बराबर हो जाएगी, ए बी अपॉन पी क्यू, ये थोड़ा नीचे चला जा रहा है, और बीई भुजा QN के बराबर हो जाएगी। कैसे, ए बी बराबर पी क्यू, बीई बराबर QN। अब देखिए, AD हमें पता है, तो हम क्या कह सकते हैं, AD का दुगना कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2AD अपॉन 2PM। तो 2AD का मतलब क्या होगा, इसका डबल, इसका डबल मतलब हमारा AE हो जाएगा, तो हम इसकी जगह क्या लिख लेंगे, तब AE लिख लेंगे। ठीक, तो यहाँ करते हैं, तो लिखेंगे, बाकी सब तो उतर जाएगा, AB अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू BE अपॉन QN, बस यहाँ पे AE अपॉन PN हो जाएगा, इज इक्वल टू AE अपॉन PN, राइट। उस हिसाब से देखें तो हमारा त्रिभुज ABE और त्रिभुज PQN क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज PQN। अब ध्यान दीजिए, जब हमारा इस तरह से ये त्रिभुज इसके समरूप है, तो हम कह सकते हैं इसी प्रकार त्रिभुज ACE PRN के समरूप होगा। यही प्रॉपर फिर से करेंगे हम, उसमें भी ये करेंगे, फिर इसका 2 करेंगे, और फिर ऐसे ही समरूप आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार आपको बोर्ड में भी लिखना रहेगा, तो आप इसी प्रकार करके ही बोल सकते हैं कि त्रिभुज ACE समरूप होगा त्रिभुज PRN के। ठीक, लेकिन मैम अभी तक ABC और PQR की तो कहीं बात ही नहीं हुई है, तो अब होगी। देखिए, हमने ये पोर्शन कर लिया, अब हम लिखेंगे त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में। अब क्या होगा, हमें पता है कि AB बराबर PQ, AC बराबर PR, राइट। तो हम लिख सकते हैं AB बराबर PQ एंड AC बराबर PR हो गया। ठीक, और इसमें हम क्या कर सकते हैं कि कोई एक एंगल भी इक्वल कर सकते हैं, तो जो हमारा मन करे वो एंगल कर सकते हैं। तो मैं कर लेती हूँ एंगल B, एंगल Q के इक्वल कर देती हूँ, ये यहाँ लिख लीजिएगा, एंगल B एंगल Q के इक्वल हो गया। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के, किससे, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से, राइट। तो ये हो गया हमारा 14th क्वेश्चन। जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, आपको न्यू क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। जैसे 13 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था, 14th भी ये थोड़ा सा लेंथी था बट टफ नहीं था, एंड ऐसे ही हमारे 15th एंड 16th 2 क्वेश्चंस बचे हैं, जिसे हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए 15th क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 15th क्वेश्चन है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ कि जिसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है और ये 6 मीटर है, तो ये बना लिया। जबकि उसी समय एक और मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर आपको दे रखी है। ठीक, तो आपको क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसको ले लेते हैं ABC, इसे PQR ले लेते हैं। अब देखिए, मेरे हिसाब से तो ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, तो और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, त्रिभुज ABC को PQR के सबसे पहले समरूप कर लेते हैं।
तो क्या करेंगे, त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर के, तो हम जानते हैं कि ये दोनों 90 डिग्री बनाएंगे क्योंकि ऊर्ध्वाधर है और ऊर्ध्वाधर यहाँ छाया बना रहे हैं, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ड्यू टू 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे सूर्य की किरणों के बाद से वो छाया बन रही थी, तो यहाँ से इसका एंगल जो बनेगा वो नीचे जाएगा, वो सेम बनेगा, तो ये एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, इसको एंगल का नाम क्या बोले, क्या सामने वाले कोण, सम्मुख कोण, एकांतर कोण भी नहीं बोल सकते। स्टेटमेंट देखिए, आप कुछ लिख लीजिएगा कि एंगल ए पी इसलिए इक्वल होंगे क्योंकि आप यहाँ पे सूर्य जो पड़ रहा है उसकी रोशनी सेम एंगल में पड़ रही है, तो इसलिए ये ए और पी हमारे बराबर हो जाएंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो त्रिभुज ए बी सी हमारा समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के ड्यू टू एंगल 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 प्रॉपर्टी, राइट। सो व्हाट शुड वी डू हियर इज दैट कि हमारे पास सब कुछ हो गया। अब हम कह सकते हैं कि हमारी सारी संगत भुजाएं एक दूसरे के इक्वल होंगी, तो हम बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर, राइट। अब हमें देखिए ए बी की वैल्यू पता है, पी क्यू की वैल्यू पता है, क्यू आर की वैल्यू पता है, बी सी की वैल्यू नहीं पता हमें, और इसका हमें कोई काम ही नहीं है। तो चलिए ए बी की वैल्यू हमारी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू दे रखी है हमारी, पी क्यू की वैल्यू नहीं दी है, और हमें दी है बी सी की वैल्यू दी है 4 मीटर एंड क्यू आर की वैल्यू दे रखी है हमें 28 मीटर, राइट। तो मीटर चाहे अभी हटा देते हैं, लास्ट में लिख देंगे। तो अब देखिए पहले कैंसिल कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, राइट। अब क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, पी क्यू 1 जा पी क्यू हो जाएगा और 7 6 जा 42, तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू 42 मीटर। इट मीन्स कि जो अलग से मीनार की छाया थी उसकी लंबाई ये थी, तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, 42 मीटर होगी, राइट। तो ये इसका सॉल्यूशन था। एंड अब हम फाइनली चैप्टर 6 जो बहुत ही दिन से चल रहा था हमारा, तो आज फाइनली चैप्टर 6 का डी एंड होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहे हैं हम, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसके बाद उस क्वेश्चन को करते हैं। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया है एडी अपॉन पीएम त्रिभुजों ए बी सी तथा पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। सेम वही डायग्राम, ए बी सी एंड त्रिभुज पी क्यू आर, एंड इसमें माध्यिकाएं दी हैं डी एंड पीएम। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पीएम। अब ये सोचने की बात है कि ए बी अपॉन, ये कह रहा है प्रूफ करने को, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, हमें एक चीज और गिवन है कि त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के समरूप है। तो सबसे बड़ी चीज तो हमें गिवन ही है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अब देखो हमें यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस ये मिलेगा कि ए बी अपॉन पी क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर हो जाएगा इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर हो जाएगा, राइट। जब भी हमारा समरूप होता है त्रिभुज तो उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू and angle C is equal to angle R, right? So these things which is given here. So second is proof. तो हमें proof क्या करना है, AB upon PQ is equal to AD upon PM, right? Solution क्या होगा हमारा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, AB upon PQ जो given है उसी को ध्यान देते हैं, AB upon PQ रख लेते हैं और इसकी जगह हाफ कर देते हैं, हाफ बी सी अपॉन हाफ क्यू आर। हाफ बी सी मतलब हमें बी डी मिल जाएगा। अब क्यों कर रहे हैं अभी मैं बताऊंगी। हाफ बी सी अपॉन हाफ क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, राइट। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। अब हम बीसी की, हाफ बीसी की जगह बी डी और इसकी जगह क्यू एम रख सकते हैं, क्यू आर हाफ क्यू आर की जगह। तो पहले हम ए बी अपॉन पी क्यू
ऐसे ही राइट कर लेते हैं। फिर बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, राइट। इस हिसाब से अगर देखें तो हमारा ये और ये पता चल गया, और हम बता सकते हैं कि एंगल बी, अब यहाँ इसको ध्यान दो चाहे ना दो, एंगल बी और क्यू हमारा क्या है, इक्वल है, गिवन दिया हुआ था हमें। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ड्यू टू गिवन, ठीक। अब क्या होगा, इस हिसाब से साइड एंगल साइड से ये प्रॉपर्टी सॉल्व हो गई हमारी। त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, साइड एंगल साइड से। अभी भी आपको थोड़ा पेशेंस रखना है कि अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है। क्या बचा है, हमें प्रूव करना है कि ए बी बराबर होगा ए डी के, और ए डी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी एम, राइट। तो अब कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए, तो देखिए ए बी बराबर पी क्यू तो हमें मिल गया, ए बी बराबर पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू आर भी हो गया। अब हमारा मिल गया ए डी अपॉन पी आर। अब ये चीज मैं जो अभी कर रही हूँ, ए बी अपॉन पी क्यू, फिर बी डी इज इक्वल टू क्यू आर, फिर ए डी इज इक्वल टू पी आर, तो ये चीज मैं अभी तक ऐसे लाइन बाय लाइन करके कर रही थी, बट ये भी एक छोटी सी ट्रिक है कि आप इसमें जल्दी से कर लोगे, है ना। तो ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, तो हमारा ये और ये हमको इक्वल करना था, समथिंग वेंट रॉन्ग। ए बी डी इक्वल समरूप किसके है, पी क्यू एम के है, ठीक, इसलिए यहाँ पे पी एम होगा, ठीक। तो क्या हो गया, अब हम इसको लिख सकते हैं कि ए डी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू, क्या लिख रही हूँ मैं आज, ए डी अपॉन पी एम। तो ये हमें प्रूफ करना था, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, राइट। तो ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें सब कुछ ही दे दिया था। तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर 7 के साथ। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने कराए, उसमें किसी में भी प्रॉब्लम आती तो कमेंट कीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही तो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।